प्योर रेजिस्टिव सर्किट हमने पढ़ लिया था, अब हम लिखते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। हेडिंग डालिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट, मैंने हेडिंग भी डलवा दिया था। अच्छा हाँ, इसमें मैंने काफी कुछ बता दिया था। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर प्योर इंडक्टिव कॉइल है, हालांकि देखो मैं आपको बता दूं, ये जो कॉइल बनाते हैं ये भी वायर से बनाते हैं, ठीक है। तो आप जिस वायर से कॉइल बनाते हो उस वायर का भी कोई तो रेजिस्टेंस होता ही होगा, तो ऐसा कोई कॉइल बनाना ही पॉसिबल नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। बट फिर भी हम आइडियली मानते हैं कि इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, 0। तो प्योर इंडक्टिव कॉइल, और यहां पे बना दिया आपने एक एसी सोर्स, और एसी सोर्स हम कौन सा लेके चल रहे हैं, वी नोट साइन ओमेगा टी। लिखिए लिखिए, बनाइए इसको, वी नोट साइन ओमेगा टी, और यहां पर एक आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ, और इस इंड्यूस ईएमएफ को हम बोलेंगे ई। तो और इंड्यूस ईएमएफ होता है हमारे पास माइनस एल डी आई बाय डी टी, और माइनस साइन जो होता है शोज दैट ई विल अपोज एक्सटर्नल वोल्टेज। सुनना इधर, अगर ये एक्सटर्नल वोल्टेज को अपोज करेगा, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लगाया है कि अगर करंट अगर इधर से जा रही है तो ये इधर से करंट देगा। तो अगर मैं इसमें केवीएल लगाऊं तो इधर से आ गया इसका वोल्टेज, उधर से बाद वाला साइन माइनस ई शुड बी 0, तो V विल बी इक्वल टू E, और E की वैल्यू अब हम रखेंगे, पहले आप इतना लिख लीजिए। तो E हो गया आपके पास L डी आई बाई डी टी। कि सर माइनस क्यों नहीं लगाया, माइनस हमने यहां पे बैटरी को उल्टा बना करके ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी आई, क्योंकि करंट निकालना है हमें, V डी टी बाई एल, ठीक है। तो अगर हम 0 से t टाइम के लिए बात करें, यानी कि 0 से I, V की वैल्यू रखिए V नोट साइन ओमेगा टी अपॉन L डी टी, और इसको भी इंटीग्रेट करें 0 से t टाइम के लिए। ध्यान से देखना, di का इंटीग्रेशन हो गया I, V नोट कॉन्स्टेंट है L, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस ओमेगा टी, ये यूं कहो इसको ना इंडेफिनेट कर देते हैं साले, ठीक है, जो एनसीईआरटी से है वही कर देते हैं, अपॉन ओमेगा प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया I इज इक्वल टू वी नोट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस के। अब यहां पर के क्या है, अब देखोगे अगर आप, तो यहां पे करंट दो चीजों से मिलकर के बन रही है, एक ऐसी करंट जो टाइम के साथ में चेंज हो रही है, एक ऐसी करंट जो कैसी है, कांस्टेंट है। बट एक्सपेरिमेंट ये कहते हैं कि ऐसी कोई करंट होती ही नहीं है जो कांस्टेंट हो, ठीक है। सिंस देयर इज, ये वाला दो पार्ट हो गया ना, करंट दो पार्ट से मिलकर के बन रहा है, एक वेरी कर रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। बट एक्सपेरिमेंट कहते हैं कांस्टेंट पार्ट होता ही नहीं है, मींस देयर इज नो कांस्टेंट करंट इन द सर्किट। इसका मतलब है के की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 0। तो यहां पर I आ गया आपके पास माइनस वी नोट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, लिख लीजिए I इक्वल्स टू वी नोट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, और इस पूरी चीज को, बट हियर I, या यूं करो कि एज वी नो दैट I इज इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी होता है, ये इसकी पीक वैल्यू कहलाएगी। तो आई नोट क्या आ गया, माइनस वी नोट बाय ओमेगा एल, और वी नोट के जो नीचे लिखा होता है ये अपोजिशन होता है। जस्ट साइड वाले में देखिए वी नोट के नीचे आर लिखा है, जिसको हमने बोला था अपोजिशन, इस चीज को हम बोलते हैं अपोजिशन। ऑफर्ड बाय इंडक्टर, और इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। तो एक्सएल हो गया ओमेगा एल, वहां पे क्या था रेजिस्टेंस, यहां क्या है एक्सएल, और इसकी भी यूनिट क्या होगी ओम।
अपने हिसाब से पॉइंट मैच करके लिख लेना कि वहां पे कौन से पॉइंट में क्या लिखा था। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी। किसकी? किसकी? अप्लाइड एसी सोर्स की। इसी की तो है ना, यही तो फ्रीक्वेंसी देगा। ठीक है। थर्ड, फेज डिफरेंस फाई। फेज डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज की फेज माइनस करंट की फेज। तो वोल्टेज की फेज क्या है? ओमेगा टी, और करंट की फेज, करंट कोस ओमेगा टी में है। ठीक है। तो हाँ, आराम से आराम से आराम से। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, और I इक्वल्स टू आई नोड कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। हाँ, ये तो साइन। ये है हमारे पास करंट की इक्वेशन, और ये है वोल्टेज की। ओके। तो हाँ, अब आप कई लोग ये भी कह सकते हैं सर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू भी कर सकते थे, वो भी तो वही होता है, बट जो एक्सपेरिमेंटली निकल के आता है हम उस हिसाब से लिखते हैं। ठीक है। तो वहां भी मैथ मत लगाना। हाँ, तो मैं क्या क्या कर रहा था? तीसरा, फेज डिफरेंस। हाँ, फेज डिफरेंस 5, वोल्टेज की फेज ओमेगा टी। अब करंट की फेज में यहां से नहीं लूंगा, दोनों साइन में है। अब पता लगेगा क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो कितना आ गया? पाई बाय टू। लिख लीजिए। वोल्टेज का फेज ये रहा, माइनस करंट का फेज ये रहा। ओके। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? वोल्टेज की फेज में से करंट की फेज माइनस करी है, यानी कि वोल्टेज ज्यादा है, तो हम कहेंगे वोल्टेज लीड्स बाय पाई बाय टू, यानी कि वोल्टेज पाई बाय टू से आगे है। इसका क्या मतलब है बाद में बात करेंगे। और करंट पाई बाय टू से पीछे है, करंट लैग्स बिहाइंड बाय पाई बाय टू। फोर्थ पॉइंट लिखिए, ग्राफिकल सेक्शन। V था मेरे पास V नोड साइन ओमेगा टी, और करंट मेरे पास आई थी I नोड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। मैं अगर इनका ग्राफ खींचना चाहूं टाइम के साथ में V एंड I का, तो V नोड साइन ओमेगा टी का कर्व ऐसा आता है, ये T, ये T बाई टू, T बाई फोर, 3T बाई फोर। ठीक है। और इसको हमने लिखा था माइनस आई नोड कॉस ओमेगा टी, याद कीजिए। तो कोस का कर्व कैसा आता है? यहां से स्टार्ट होगा, बट माइनस है तो नीचे से स्टार्ट होगा, तो ये कर्व आ जाएगा मेरे पास यहां से। अब देखिए आप, ये कर्व है V का और ये कर्व है I का। जब वोल्टेज जीरो था तब करंट मैक्सिमम थी उल्टी डायरेक्शन में, जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तब करंट क्या हुई उसके बाद में जाकर के? जीरो। फिर वोल्टेज जीरो हुआ तो करंट क्या हो गई? मैक्सिमम। जब ये मैक्सिमम है तो ये जीरो, जब ये जीरो है तो वो मैक्सिमम। पाई बाय टू का फेज डिफरेंस दिख रहा है, साइन जीरो जीरो होता है बट कोस जीरो वन होता है, तो एक जीरो है तो दूसरा मैक्सिमम। तो इसको हम बोलते हैं कि वोल्टेज इज लीडिंग बाय पाई बाय टू। क्लियर? आप ये समझो कि वोल्टेज आगे है, करंट उसके पीछे है। यहां देखो वोल्टेज जीरो है तब भी करंट मिल रही है आपको, जो बात मैंने उस दिन कह रहा था। तो ये पाई बाय टू का फैसला है। आगे लिखते हैं, ये क्या होगा? ग्राफिकल ना, फेजर डायग्राम। दो चीजों के फेजर बनाने हैं, एक बनाना है वी नोट साइन ओमेगा टी, और एक बनाना है आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो अगर ये वोल्टेज का है, ये जीरो है, तो जीरो से ओमेगा टी पर ये रहा मेरे पास वोल्टेज का फेजर ओमेगा टी पर। अब करंट क्या होगा? इससे पाई बाय टू पीछे, छोटा सर्किल बनाऊंगा, ये रहा करंट का, और यहां से 90 डिग्री पर
तो ये एंगल कितना है, ओमेगा टू टी से पाई बाय टू पीछे। तो ये हो गया मेरे पास करंट का, और ये हो गया मेरे पास पाई बाय टू। बस हो गया फेजर डायग्राम। आइए अब एक खींचते हैं अपोजनेस और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बीच का कर्व। ओमेगा और अपोजनेस क्या है, एक्सएल। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सएल को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब देखिए एक्सएल और ओमेगा प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा ऐसे। यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एसी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, अपोजिशन होगा। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज तक की जाती है, इसलिए अपोजिशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कहते हैं इंडक्टर एसी को जाने नहीं देता है। बात करेंगे, पहले आप इसको लिखिए। अब यही काम करते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट, थर्ड वाला पार्ट। ये आपका कैपेसिटेंस जिस पर क्यू चार्ज है, और यहां पर आपने वोल्टेज लगा दिया है ओए B इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट मुझे निकालनी है, तो करंट होती है आपको पता होगा डी क्यू बाय डी टी। क्यू की वैल्यू क्या होगी, सी वी, तो डी सी वी बाय डी टी। हाँ, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, मैथ्स लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। c कांस्टेंट डी वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी का होगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। मैं इसको नीचे ले आऊं 1 अपॉन ओमेगा सी, ताकि इस पूरे को मैं क्या बोल दूंगा, अपोजिशन। बना लीजिए, ये निकल गई करंट, और इस पूरे को हम बोलेंगे आई नोट। सेकेंड पॉइंट, here I नोट इज इक्वल टू वी नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये हो गया अपोजिशन ऑफ कैपेसिटर, और इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम बताएंगे एक्स सी से, जिसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम। चलिए थर्ड पॉइंट, फेज डिफरेंस की बातें करते हैं। मुझे पता है v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, आई मैंने लिखा है आई नोट कॉस ओमेगा टी, इसको आप साइन में चेंज कर दो, तो आप बोलोगे, इसको लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब आप निकालिए फेज डिफरेंस, वोल्टेज की फेज माइनस, यहां पे क्यों, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा नहीं होता, माइनस कहां से लगाऊंगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो फाई आ गया माइनस पाई बाई टू, और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, हाँ, कि वोल्टेज पीछे है, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड बाय पाई बाय टू, या करंट, अच्छा इसको एनसीईआरटी में प्लस पाई बाय टू दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने करंट की फेज माइनस वोल्टेज की फेज करा है, फर्क सिर्फ इतना ही है। बट में माइनस जो होता है ना, माइनस लीड का साइन नहीं हो सकता कभी, माइनस पीछे होने का साइन होता है, तो इसलिए मुझे वो चाहिए था सुनने में। चलिए अब इसका बनाते हैं हम ग्राफिकल सेक्शन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगला पॉइंट, तो मेरे पास हो गया भाई, इसका तो पता करना पड़ेगा यार टाइम। ये हो गया हमारे पास वोल्टेज का, और करंट क्या है, पाई बाय टू आगे, तो ये बनेगा ऐसा। और ढंग से बनाना, अगर ढंग से नहीं बनाना तो मैं नंबर भी ना देने का, जहां पे ये जीरो है वहां पे ये मैक्सिमम दिखना चाहिए, टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर,
ये देखो बाकायदा बिल्कुल मस्त बनाया है तुम्हारे भाई ने। अब बनाइए फेजर डायग्राम और अपने आप बनाइए फेजर डायग्राम, देखिए जरा बन रहा है नहीं बन रहा है। फेजर डायग्राम बनाइए अपने आप। तो पहले मैं वोल्टेज का फेजर बनाता हूं। वोल्टेज का तो वही है, हमेशा हमारी वोल्टेज तो सेम ही आ रही है, वी नोट साइन ओमेगा टी का। करंट इससे पाई बाय 2 आगे, इससे पाई बाय 2 कर दीजिए आगे। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास करंट का फेजर। अब लास्ट वाला ग्राफ एक्सी और ओमेगा के बीच का कर्व। अब मुझे पता है एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बनेगा? हाइपरबोला। तो ये तीनों लाइनें हमारी खत्म हो गई। अब नॉर्मल आ जाइए, जहां आगे वाला पेज भी छूटा हो या आगे लिख दिए पिछले से, कहां भी जहां भी पेज छोड़ा हो आपने, हम वहां से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है एल के लिए मैंने लिखा था वी नोट साइन ओमेगा टी, तो करंट इंडक्टर में लैग करती है, तो ये हो जाएगा वी नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यहां पर है v इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और करंट कैपेसिटर में लीड करती है, तो ये हो जाएगा वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसकी भी ट्रिक है, कैपेसिटर में C आता है तो करंट लीड करेगी। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि इसके लिए अपोजिशन ओमेगा एल होता है और इसके लिए होता है 1/ओमेगा सी। अगर आप बात करते हैं प्योर डीसी लगाइए आपने, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ओमेगा 0 हो जाएगा, एक्सएल 0 हो जाएगा, तो डीसी तो जाएगा, तो डीसी तो पास हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपने इसमें एसी करंट दे दी, तो फ्रीक्वेंसी इसकी हाई होती है, तो ओमेगा भी हो जाएगा हाई, एक्सएल हो जाएगा हाई, यानी कि ये एसी को जाने नहीं देगा, तो एसी इसमें से नहीं जा पाएगी। ठीक है, आइए इधर तीसरा, अगर आप इसमें प्योर डीसी देते हैं कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ओमेगा 0 हो जाएगा, एक्सएल सॉरी एक्सी दैट इज 1/ओमेगा सी होता है, तो ये 0 हो गया, तो एक्सी क्या हो गया? इनफाइनाइट, यानी कि डीसी करंट इसमें से पास नहीं हो पाएगी, तो डीसी करंट इसमें से पास नहीं हो पाती। लेकिन प्योर एसी एफ हाई होता है, ओमेगा हाई हो गया, एक्सी 0 हो गया ऑलमोस्ट, अगर प्योर है। तो एसी तो इसमें से ऐसे करके ऐसे पास हो जाती है, ये जस्ट एक बकैती है, हकीकत में ऐसा नहीं कि ऐसे जा रही तो ऐसे निकल गई। ठीक है, जैसे याद करने का तरीका है कि एसी पास हो जाती है, ये नहीं जाती। हाई का मतलब प्योर एसी है तो ये इनफाइनाइट मान लीजिए, तो आप कह सकते हो ब्लॉक्स एसी, और यहां हम कह सकते हैं ब्लॉक्स डीसी को ब्लॉक करता है। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, आपको पता भी, डीसी दोगे तो इसके ऊपर वी वोल्टेज आ जाता है, सेम चार्ज आता है, फिर जाने नहीं देता साले को, बट एसी को जाने देता है कैपेसिटर। लिख लीजिए, आई तो है। अरे वो कोई नहीं, वो पहले का लगा रह गया होगा। तो ट्रिक यही है कि डीसी सीधी जाती है ना, तो इसमें से तो निकल जाती है, इसमें से फंस जाती है। एसी ऐसे जाती है तो इसमें फंस जाती है, इसमें से निकल जाती है। तो ऐसे फिर भी छोटी मोटी ट्रिक्स हैं।
अभी तक हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस को अलग पढ़ लिया कि एसी में कैसा बिहेव करता है, इंडक्टर कैसा करता है, कैपेसिटर कैसा करता है। अब हम इन तीनों को एक सर्किट में लगा देते हैं और फिर देखते हैं क्या मजा आता है जिंदगी में। तो लिखिए एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर, हाँ चलने दे। एलसीआर सीरीज सर्किट, ब्रैकेट में लिखिए इसका एप्लीकेशन है एक्सेप्टर सर्किट। इसको हम एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बाद में देखेंगे। तो पहले आप लगाइए इसमें रेजिस्टेंस, फिर लगाइए इंडक्टेंस और फिर लगाइए कैपेसिटर और जाने दीजिए इसमें एसी करंट और फिर देखिए क्या मजा आता है। किसी टाइम पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V है और इसमें करंट है I। ठीक है, अब ये कैसे बिहेव करता है ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैं फिर बता रहा हूं स्कूल की सारी क्लासेस अटेंड करना जरूरी नहीं है जब तक कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो जाए। सिर्फ इंग्लिश ही करो, बाहर में जाने दो। अटेंडेंस शॉर्ट नहीं हो रही है, वैसे भी वो 80% चाहिए, वो 30% और कम कर दिया, मतलब आप 50% भी क्लासेस अटेंड करोगे तो बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है और आपको 100% अटेंडेंस का अवार्ड नहीं जीतना है। सिर्फ अपना ध्यान लगा दीजिए, मैं बता रहा हूं रिवीजन में अच्छे से। और रिवीजन भी कैसे, बोर्ड के लेवल के हिसाब से, बोर्ड में कैसे लिखना है, अगर ये आ गया तो इसका आंसर मैं कैसे लिखूंगा, ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है, वो सारी चीजें। और संडे को 12:30 बजे आते रहिए, किसी भी चैप्टर का कोई भी डाउट आता जाए मिलते जाइए, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपको आपको आपकी गर्लफ्रेंड दिक्कत कर रही है, बॉयफ्रेंड दिक्कत कर रहा है, पापा मम्मी जो भी, कहीं भी कोई भी दिक्कत चल रही हो जो आपको इंपैक्ट कर सकती है, मुझसे मिलिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। राइट, टेक केयर।